हेलो एवरीवन, आई एम परीक्षित। तो आज मेरा है फर्स्ट डे। हम आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 है, तो देखते हैं। लर्निंग टुगेदर यूनिट है, उसका चैप्टर 1 है द डे द रिवर स्पोक। इसका मतलब है एक दिन, जो एक डे जिसमें हम एक रिवर स्पोक कर रही है, मतलब बोल रही है। तो हम आते हैं। ये एक गर्ल है जो बहुत सैड है शायद। अब हम पढ़ते हैं, जब पता लगेगा ये क्या हो रखा है। तो अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। एक बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश, स्प्लैश मतलब देखते हैं, देखो। फेल अ ड्रॉप मेकिंग अ साउंड, मतलब एक बिग ब्राइट टीयर मतलब एक थोड़ा बड़ा सा पानी की बूंद चमकती हुई नीचे गिरी, नोज से होते हुए नीचे गिरी। एंड अदर आ किंग फिशर कीप्ड डाउन, और एक किंग फिशर है, एक टाइप की बर्ड होती है जो ज़्यादातर रिवर्स के पास रहती है और वो अपना फूड ढूंढती है रिवर के पास, चाहे फिश खाती है वो। तो कैप डाउन, इट्स विंग एंड एरो आर ब्लू इन द सनलाइट। उसके जो पंख है ना, वो ब्लू कलर के हैं, वो सनलाइट में अलग से ही चमक रहे हैं। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लीदर्ड मतलब होता है मूविंग अ साइड फ्रॉम साइड टू साइड, सॉरी स्लाइडिंग, हाँ। सो एक लिजार्ड है, ग्रीन कलर की लिजार्ड, वो साइड बाय साइड घूम रही है। स्लीदर्ड मतलब साइड बाय साइड घूम रही है। डाउन टू द रिवर एज टू बास्क इन द सन, वो रिवर के पास जा रही है, इधर उधर घूमती हुई। डियर डियर सेड आ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मर्मरिंग मीन्स स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। कोई किसी की आवाज़ आई जो बोल रहा था डियर डियर, वो स्लीपी आवाज़ में बोल रहा था। और मरमरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बिल्कुल धीरे से, वहाँ पे धीरे से आवाज़ आई, डियर डियर। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात हुई। ये यहाँ पे दिखा रहे थे ना, ये कोई रो रहा है, तो ये शायद को पता नहीं कौन पूछ रहा है, पर कोई पूछ रहा है कि क्या मैटर है। जानवी, तो इस लड़की का नाम है जानवी। जानवी वॉज स्टार्टलर में सरप्राइज, मतलब इसलिए लड़की है, ये एकदम से सरप्राइज हुई। बिकॉज शी हैज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसको पूरा यकीन है कि वो ही वहाँ पे अकेली है और कोई है ही नहीं वहाँ पे। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, और ये लिजार्ड भी नहीं हो सकती। लिजार्ड तो बोलती ही नहीं है, तो लिजार्ड कैसे हो सकती है। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बूज ईटिंग द फिशेज इट हैड कॉट। और किंग फिशर तो बैम्बू की बहुत ऊंची डाली पे बैठा है, और वो जो उसने फिश कैच की थी वो खाने लग रहा है, तो ये वो भी नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी द पैरट, पैरट भी नहीं हो सकता। बिकॉज पैरट स्ट्रिक्ड एंड दिस वॉज सच एज आ स्लीपी वॉइस। स्ट्रिक्ड मतलब होता है मेड आ हाई पिचड साउंड, मतलब वो पैरट तो बहुत ज़ोर से बोलता है, पैरट बहुत ज़ोर से बोलता है, पर यहाँ पे तो स्लीपी वॉइस आई, तो पैरट भी नहीं हो सकता। तो शी लुकड अराउंड हर, उसने पूरे इधर उधर सब देखा, कहाँ से आवाज़ आ रही है। देयर वॉज नॉट आ सोल इन साइट, शी वॉज रेदर स्केर्ड, वो एकदम से डर गई। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वो भागना चाहती है, अभी वो डर रही है और वो अभी भागना चाहती है। शी शुड नॉट क्राई, यू शुड नॉट क्राई, वो वहाँ से आवाज़ आ रही है कि तुम रो मत। यू नो, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, तुम डरो मत। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, तुम मुझे रोज़ देखने आती हो। यहाँ पे ये रिवर के पास रोज़ जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ हमेशा, ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब हम जल लगभग दिन, सारे ही दिन आती है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज नंबर 3। तो शी वो रस पजल्ड, वो पजल्ड है, वो मतलब वो पजल्ड हो गई, वो कंफ्यूज्ड हो गई। इट वो सच आ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर, ये आ तो रही है आवाज़ रिवर पे से, पर ये रिवर नहीं हो सकती। वेल
टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। रिवर ने बोला कि चलो, टेल मी ऑल अबाउट इट, तुम इसके बारे में बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर आई वी गोट टू हरी टू रीच टू द सी। मैं रोज जल्दबाजी में होती हूँ जो सी को कंबाइन मतलब सी के साथ जुड़ने के लिए, वो रिवर सी के साथ जुड़ने के लिए जाती है। तुम्हें पता है, यही बोल रही है कि तुम्हें पता है कि तो मैं हमेशा हरी मतलब तेज जल्दी में होती हूँ सी के साथ कंबाइन होने के लिए, जुड़ने के लिए। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, दे मतलब वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं। सेठ जानवी, जानवी ने बोला कि वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी मदर से पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मतलब इस लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। इस लेतन एंड तो एतन एंड मीना उसके ब्रदर और सिस्टर है, यंगर नहीं एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर है एतन एंड मीना। एंड मदर हैड रिप्लाइड, उसकी मदर ने बोला, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी बच्ची हो। उसकी मम्मी ने बोला कि तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, जब जानवी ने पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। ठीक है। एंड मे बी लेटर, हो सकता है तुम फिर कभी जाओ। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 साल की हुई, लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड, मतलब जब वो 5 साल की हुई थी तब उसका एक और भाई आया जिसका नाम रखा रामू, वो बोर्न हो गया। और मदर ने कहा कि मे बी नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल जाओगे स्कूल शायद। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल, जानवी माइंड योर लिटल ब्रदर, उसको अपने छोटे भाई को संभालो। वाइल आई गो टू द फील्ड, जब वो बाहर खेती कुछ काम करने जाए तो फिर तुम अपने छोटे भाई को संभालो, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला। ठीक है। नाउ शी वॉज नियरली 10, वो लगभग 10 साल की होने को आई। एंड माइंडिंग लिटिल अपू सॉरी। सो फिर जब वो 10 साल को होने को आई, जब उसका एक और छोटा भाई आ गया जिसका नाम रखा अपू। वो वॉज द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो नहीं चाहते। दे ओनली शी स्टॉप्ड विद अ सोब, आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, मेरे को डर लगता है अब स्कूल जाने से। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और मैं अब बड़ी भी हो चुकी हूँ। दे नेवर लेट मी गो, वो मेरे को नहीं जाने देंगे, जैसा जानवी ने बोला। बट आई वॉन्ट टू गो, पर मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एतन एंड मीना, उसके बड़े भाई और बहन की तरह वो पढ़ना चाहती है स्कूल में, वो जाना चाहती है, पर वो बड़ी होने के कारण उसको डर लग रहा है। तो जानवी कोल्ड हर ब्रदर एतन मीन्स एल्डर ब्रदर, तो उसका नाम तो कुछ और है, पर वो एतन इसलिए बुलाती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज में एतन को एल्डर ब्रदर बोलते हैं। ये अगर ये अंडरलाइन कर लो, ये जरूर आ सकता है कि एतन मीन्स क्या होता है और उसके भाई बहन का नाम क्या है। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, उसके भाई का असली नाम गोपी है, वो उसको एल्डर ब्रदर बुलाती है जो है एतन। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, मतलब वो चाहती है कि येलो फ्लावर में येलो स्पाइडर ही क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्री रस्टल मतलब होता है लाइट साउंड मेड बाय लीव रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, वो जानना चाहती है कि बैम्बू होता है, उसकी ट्री में जो लीव्स होती है छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, वो रसल मतलब उसको अगर वो आवाज़ क्यों करती है जब वो हिलती है हवा से। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मून हमेशा पहाड़ों के पीछे से क्यों आता है। वाई नेवर द अदर वे
वाई द बेबी फिश इज द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग, वाई, वो बार बार में वाई 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 कर रही है। स्टॉप, रिवर ने बोला स्टॉप, सेड द रिवर, सेड द रिवर, रिवर ने बोला स्टॉप, यू मेक मी ब्रीथलेस, तुम मेरे को सांस तो लेने दो, तुम मेरे को सांस ही नहीं लेने दे रही। सो मैनी वाइज, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं बता सकता हूँ कि तुम मून कहाँ जाता है। द रिवर से कॉन्स्पिरेटरली, इसका मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। वो बता सकता है कि मून पीछे क्यों जाता है, सीक्रेटली। इट गोज डाउन टूवर्ड द सी, वो सी के अंदर चला जाता है। आई वन सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वो रोज ही सेम तरीके से उगता है और जाता है। ओवर द माउंटेन, वो माउंटेन के पीछे जाता है। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, वो सी से डाउन चला जाता है लाइक मी, मेरे जैसे। ये कुछ क्वेश्चन है। वट वॉज जानवी ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या है। जानवी का ड्रीम तो यही है ना कि वो स्कूल में जाना चाहती है। वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर, हाँ वो जरूर इम्पोर्टेंट है, स्टडी तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। फॉर हर फ्यूचर, वाई, वाई पूछा है मतलब क्यों है, वो पूछ रहे हैं। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर फुलफिलिंग हर ड्रीम, यस, हाँ, रिवर जैसे उसको समझा रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो समझाना चाहती है। तो ये वाला पेज भी ओवर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अभी हमारा ये लास्ट पैराग्राफ रह गया है, फिर हम आपको उसके लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इवन लिटिल रामू गो टू स्कूल, रामू था उसका छोटा भाई, वो भी स्कूल जाने लगा अब। सेड जानवी, जानवी ने बोला पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी, सेड द रिवर, पीटी है द स्कूल, देन I couldn't take you along, you know, but I suppose I could not really. You did get your feet wet, and the would never do. I am afraid देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू। तो आज मैंने ये पैराग्राफ ऐसे ही पढ़ दिया है क्योंकि अब हमारा टाइम हो चुका है ओवर, तो हम कल मिलेंगे, बाय। तो अब आपको उससे आगे चैप्टर पढ़ना है तो पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 पे देखना आपको, और पूरा चैप्टर मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है, बाय।